मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है, ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है तो वायुयान बनाने के पीछे उसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर यह जरूरी नहीं है कि यह सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। और आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने भी द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे नाह चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटा लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और यह संतुष्टि का भाव उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं। इस प्रकार से इन 7 शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोक शरीर के अंदर के लोक है, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं।
यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता है। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है। परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या यह सभी मनुष्य को सिखाई जा सकती है? क्या इनमें मनुष्य को पारंगत किया जा सकता है? क्या ये सब ज्ञान देने से मनुष्य ज्यादा सुखी और सफल और संतुष्ट और तृप्त हो सकता है? मेरा उत्तर है कि यह पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। केवल शिक्षा देने से और उसको शास्त्र चर्चा करने से मनुष्य के हृदय में उन सातों द्वारों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो एक प्रयत्न है, वह एक प्रयास है। उस प्रयास में वह ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अंदर उतरने की क्रिया करता है और वह बाहरी शरीर से अंदर, इस भूलोक से अंदर भूलोक तक पहुंचता है, स्वलोक तक भी पहुंचता है। गायत्री के मूल बिंदु को, मूल बीज को, जहां भूर्भुवः स्वः कहा गया है, वह मूल बिंदु, वह मूल बीज केवल सातों द्वारों को स्पष्ट करने की क्रिया है। और उसमें बताया गया है कि मनुष्य पूर्ण आनंद, मैं यहां आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुख शब्द का नहीं। सुख तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है, आनंद तो आंतरिक अनुभूतियों से प्राप्त हो सकता है। और आंतरिक अनुभूतियां जब हम सातवें द्वार तक पहुंचते हैं तब प्राप्त हो सकता है। क्या मनुष्य इस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस सातवें द्वार तक पहुंच सकता है जहां आनंद का सरोवर है, जहां पूर्णता है, जहां तृप्ति है, जहां निश्चिंतता है? पहुंच सकता है, मगर इसके लिए सक्षम और समर्थ गुरु की जरूरत है, जो उसकी उंगली पकड़ करके उसको एहसास कराए, उसको स्पष्ट करे कि इस देह के अंदर एक दूसरी देह है जिसको भूलोक कहा गया है, जिसको स्वलोक कहा गया है, जिसको महालोक, जनलोक, तपलोक और जिसको सत्यलोक कहा गया है। ऐसा तो है नहीं कि पांवों से चल करके हम एक लोक से दूसरे लोक तक या एक द्वार से दूसरे द्वार तक पहुंच सकें। यह तो अंदर उतरने की क्रिया है और अंदर उतरने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के साथ साथ गुरु भी उसके अंदर में प्रवेश करे, उसके आंतरिक चेतना को प्रवेश करे, आंतरिक चेतना को थपथपाए, उसके मूल बिंदु को स्पर्श करे, उसके अंदर के द्वार को खोले और भूलोक से आगे जाने पर, भूलोक का जब द्वार खुले तब भूलोक में जाने पर एहसास कर सके कि जीवन का मूल मर्म, जीवन का मूल चिंतन क्या है। भूलोक का तात्पर्य है हम समस्त ब्रह्मांड को समझने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और तीसरा द्वार स्वलोक है। स्वलोक का तात्पर्य है कि जब हम ब्रह्मांड को देखने की क्रिया, ब्रह्मांड को समझने की क्रिया कर सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पहचानने की क्रिया कर सकें, अपने आंतरिक जीवन को पहचानने की क्रिया कर सकें कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम ब्रह्मांड में हमारी उपलब्धि, अनिवार्यता क्यों है और हम कैसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारने की क्रिया स्वलोक में पहुंचने पर संभव है। और जब व्यक्ति स्वलोक तक पहुंच जाता है तब उसका आगे का द्वार महलोक है। और महलोक का तात्पर्य उस ब्रह्मांड के होने वाले कार्यों में, उस ब्रह्मांड में होने वाली हलचल को अपने इंगित से, अपने इशारे से, अपने संकेत से उसमें व्याघात उत्पन्न कर सके, जैसा चाहे उस प्रकार से उन क्रियाओं को कर सके। यदि कोई घटना घट रही है तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बनाया जा सके। यहां बैठे हुए भी इस विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो वह साक्षी बन सके। यह साक्षी बनने की क्रिया, चाहे वह चंद्रलोक हो, चाहे सूर्यलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे यक्ष लोक हो, कुबेर लोक हो, कोई भी लोक हो, उसमें स्वयं प्रवेश कर सके, जा सके, अपने आप को साक्षीभूत बना सके, वहां के दृश्य को देख सके और यदि वहां कोई घटना घटित हो रही हो तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बना सके। यह महलोक है। और महलोक के आगे एक और लोक है, एक और द्वार है जिसको जनलोक कहा गया है। और जन का तात्पर्य है अखंड
आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त करने की क्रिया। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि उसकी देह भले ही बाहर है, मगर अपने इस देह से भी और सूक्ष्म देह धारण कर सके और सूक्ष्म देह के माध्यम से वह समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सके, इस सूक्ष्म देह के माध्यम से दूसरे स्थान पर जा सके। जन का तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म करके वापस उसी शरीर को प्राप्त कर देने की क्रिया। मैं जितना लंबा चौड़ा मेरा व्यक्तित्व है, शरीर है, मैं इसको बिल्कुल एक छोटा मच्छर के आकार का इस शरीर को बना करके किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी स्थान पर जा सकूं, चाहे वह बर्फ का प्रदेश हो, चाहे उष्णता का प्रदेश हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्रलोक हो, और चाहे किसी प्रकार का लोक हो, और वहां जाकर के वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकूं। यदि मैं 6.5 फीट का हूं तो 6.5 फीट वापस बन सकूं। यह बन सकने की क्रिया जनलोक है, और यह उस जनलोक की क्रिया में पहुंचने पर, उस द्वार को खोलने पर ऐसी क्रिया संभव हो सकती है। बाहरी लोक से विचरण करने पर ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप जनलोक तक पहुंच सकें, और उसके बाद में एक और लोक बनता है, इसको तप लोक कहा गया है। एक और द्वार है, एक और शरीर है, इस शरीर के अंदर का एक तप, उस तप द्वार पर या उस तप लोक में या उस तप देह में अपने आप को हजार हजार रूपों में विभूतिकरण करने की क्रिया है। आप एक शरीर है, आप अपने साथ 20 शरीर ठीक उसी आकार के बना सकते हैं। यदि मैं एक हूं तो मैं 20 शरीर बना सकूं, 50 बना सकूं, 100 बना सकूं, और एक ही जैसे रूप, रंग, आकार, विचार, धारणा और चिंतन और सोचना और विचारने की क्रिया के साथ में। और यदि मैं 100 शरीर बना सकता हूं तो एक शरीर से यहां बैठा बैठा बात कर सकता हूं, तो दूसरे शरीर से मैं यहां से 1000 मील दूर बैठा हुआ भी उसी क्षण बात भी कर सकता हूं। तीसरे शरीर से मैं सिद्धासन प्रवेश भी कर सकता हूं। चौथे शरीर से मैं सूर्य लोक में प्रवचन भी कर सकता हूं। 5वें लोक से मैं और क्रिया कर सकता हूं। मनुष्य एक शरीर से जितने शरीर बना लेने की क्रिया बने, एक शरीर को रखते हुए और भी सैकड़ों शरीर बना सके, उसी आकार के, उसी चिंतन से, बुद्धि और भावना के उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में, यह तप लोक है, यह तप द्वार है, यह तप जीवन है, यह तप देह है। और यह छठे द्वार तक पहुंचने की क्रिया जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब अंतिम द्वार तक पहुंचता है, और वह अंतिम द्वार है सत्यम लोक, जो कि इस शरीर के अंदर 7वां द्वार है, 7वां लोक है, 7वां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का हाथ, नाक, कान, पांव से युक्त है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, और 7वां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता युक्त है, और जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यह पूर्णत्व प्राप्त कर देने की क्रिया केवल इस 7वें लोक पर पहुंचने पर ही संभव है, जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहां पर असीम सिद्धियां उसे प्राप्त है, जहां पर वह जिस प्रकार से भी चाहे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे हलचल पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे अपने शरीर के हजार हजार रूप धारण कर सकता है, अपने आप को छोटा रूप बना सकता है, उस छोटे रूप को वापस पूर्ण रूप में बदल सकता है, और प्रत्येक घटना को वह चाहे इस विश्व में घटित हो रही हो और विश्व से अलावा जितने लोक हैं उन लोकों में घटित हो रही हो, वहां जा सके, उन्हें देख सके, अनुभव कर सके, और उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसको अनुभव कर सके। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आनंदमय योगी कहा जाता है। और यह सब कुछ इस जीवन में संभव है, और यह सब साधना के माध्यम से निश्चित है। और यदि ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर जीवन में और किसी प्रकार की न्यूनता रहती ही नहीं, क्योंकि उसको तो हजार हजार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह चाहे करोड़ों रुपए, स्वर्ण, धन, वैभव, यश, सम्मान प्राप्त कर सकता है, और वह कर सकता है आनंद की अनुभूतियां। वह विज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है तो ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं। वह केवल विज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वह स्वयं विज्ञान में बन जाता है, और ज्ञान के माध्यम से नहीं, वह स्वयं ज्ञानवान बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए उसको विज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। जहां विज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, वह अखंड आनंद है, वह सत्य लोक है, वह सत्य द्वार है। मगर यह सब क्रिया अत्यंत जटिल
अत्यंत पेचीदी और अत्यंत श्रम साध्य है, क्योंकि यह यात्रा का स्थान नहीं है। यह तो अपने आप में बाहरी देह को भुला करके दूसरे देह में पहुंचने की क्रिया है, फिर दूसरे देह को भी निर्जीव करके तीसरे देह में पहुंचने की क्रिया है। यह साधक अपने आप में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास सक्षम और समर्थ गुरु हो। उसके लिए जरूरी है कि वह उस गुरु को पहचानता हो। इसके लिए जरूरी है कि उस शिष्य में पूर्ण आत्मसमर्पण हो, और इसके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दे, अपने हस्ती को गुरु में लीन कर दे, उसका अस्तित्व तो नहीं रहे, अपने आप में चिंतन विचार कुछ नहीं रहे, वह अपने आप में गुरुमय बन जाए। और जब गुरुमय बन जाए तो गुरु स्वयं उसके साथ एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह, और इस प्रकार से सातवें देह तक उसको पहुंचा देता है और वापिस देह में ले आता है। यह साधना की एक क्रिया है। यह गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है। गायत्री मंत्र केवल रटने की क्रिया नहीं है। गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की क्रिया नहीं है। गायत्री को इसलिए मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नहीं कहा गया कि उस मंत्र में कोई खासियत है। उस मंत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। उस मंत्र का 5 करोड़ मंत्र जाप करने से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता। जपने से कुछ नहीं हो सकता, रटने से कुछ नहीं हो सकता, उच्चारण करने से कुछ नहीं हो सकता। उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। और उसका मूल अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अंदर जाए, ये रास्ता बताया है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मूल अर्थ और मूल चिंतन यह है कि यदि उसके बीच में बताया गया है कि शरीर के 7 द्वार हैं, और पहला देह अगर हमारा मानव शरीर है, और 7वां देह पूर्ण आनंद की अनुभूति है, पूर्ण अखंडानंद है, पूर्णानंद है, अपने आप में पूर्ण मदा पूर्ण मिदम है, तो इस देह से 7वें देह तक कैसे पहुंचे, ये कैसे पहुंचने की क्रिया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में समझाई गई है। ये तो खैर आगे का विषय है, मगर इसको समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। वह गुरु जो खुद 7वें द्वार तक पहुंच चुका हो, वह गुरु जो अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, वह गुरु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के किसी लोक में पहुंचने की क्षमता रखता हो और दूसरों को भी ले जाने की क्रिया जानता हो, दूसरों को समझाने की क्रिया जानता हो। ऐसा गुरु यदि जीवन में मिल जाता है तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हम उसे नहीं पहचान सकें। यह हमारे जीवन की विडंबना हो सकती है कि ऐसा गुरु पास में खड़ा है और हम अपने ही माया मोह में और क्रियाकलाप में लिप्त रह सकें। ऐसे हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु हमें सहज सुलभ हो जाए और हम उसको समझ ही नहीं सकें, उसके आभा मंडल को पहचान नहीं सकें, उसके जीवन के मर्म को समझ नहीं सकें, और हम अपने आप को पूर्ण आत्मोत्सर्ग नहीं कर सकें, समर्पण नहीं कर सकें। और समर्पण नहीं कर सकते तो हम गुरु को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, गुरु सेवा से भी नहीं खरीदे जा सकते। गुरु तो अपने आप में न्योछावर कर देने की क्रिया से खरीदे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो गुरु आपकी जगह अपने आप खड़ा हो जाता है, और जब गुरु खड़ा हो जाता है तो आप एक अत्यंत लघु रूप बनकर के उसके साथ इस देह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें देह तक पहुंच सकते हैं। और जहां 7वें देह पे पहुंच जाते हैं तब यह विज्ञान अपने आप में बहुत छोटा सा आपके सामने खड़ा हो जाता है। फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायुयान की जरूरत नहीं होती। फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए किसी टेलीफोन या दूरसंचार की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको विज्ञान के किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं होती। फिर तो आप स्वयं सक्षम हैं, समर्थ हैं, फिर तो आप पूर्ण योग्य हैं, फिर तो आप कुछ भी और किसी प्रकार से करने में समर्थ हैं। ये कुछ भी और किसी प्रकार से करने की क्रिया को अपने आप में पूर्ण चैतन्यता कहा जाता है, इसको पूर्णता कहा जाता है, उसको पूर्ण मिदम कहा गया है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि यह सारा ज्ञान हम गर्भ में बालक को दे सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत अनुकूल है। जो ज्ञान हम बाहरी मनुष्य को पैदा होने के बाद, सक्षम होने के बाद, सयाना होने के बाद, समझदार होने के बाद जो ज्ञान हम 25 साल में दे सकते हैं, वह केवल हम 5 महीने में उसको ज्ञान दे सकते हैं। 25 साल को 5 महीनों में परिवर्तित कर देने की क्रिया, या 25 साल में जो ज्ञान दिया जाता है वह केवल 5 दिन में दे सके, यह केवल गर्भ के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि गर्भ में केवल बालक नहीं रहता, गर्भ में तो अपने आप में ब्रह्मांड का एक सक्षम व्यक्तित्व रहता है, ब्रह्मांड का एक जीव रहता है। गर्भ में जो बालक है उसका पूरे ब्रह्मांड से संबंध है, संपर्क है, साहचर्य है। और वह सुनने की क्रिया,
वह समझने की क्रिया, वह आत्मसात करने की क्रिया, बाहरी मनुष्य के पास केवल कान है, केवल बुद्धि है जिसके माध्यम से सुनता है, समझता है। मगर गर्भस्थ बालक के प्रत्येक रोम रोम कान बने हुए होते हैं। शरीर के करोड़ों जो छिद्र हैं, शरीर में जो करोड़ों रोम हैं, वे सभी कान हैं, वे सभी आप में बुद्धि है, वह सभी अपने आप में चेतना है, वह अपने आप में सक्षमता है, उनको समझने की क्रिया के माध्यम से। इसलिए बाहरी संसार हम केवल 2 कानों के माध्यम से सुना सकते हैं और आंतरिक गर्भ को हम हजारों करोड़ों कानों के माध्यम से सुना सकते हैं। बाहरी शरीर को केवल एक बुद्धि के माध्यम से समझा सकते हैं और अंदर के गर्भ के बालक को करोड़ों बुद्धि चेतना के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम, ज्यादा समर्थ है। इसलिए समर्थ है कि बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी व्यक्ति और पैदा हुआ बालक, पैदा होने के बाद बालक केवल मृत्यु लोक का एक सामान्य प्राणी बनकर के रह जाता है। उसका घेरा, उसके सोचने की शक्ति, उसकी आबद्ध होने की क्रिया एक छोटे से घेरे में आबद्ध बनकर के रह जाती है। वह ज्यादा नहीं सोच सकता, वह ज्यादा समझ भी नहीं सकता। इसलिए जब बालक गर्भ में होता है तो अत्यंत मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ बालक होता है। उसके चेहरे पर एक विशेष आभा मंडल होता है। यदि हम गर्भ में स्थित बालक के चित्र को खींचें, कैमरे के माध्यम से बालक के चित्र के बिंब को लें, तो हमें देखेंगे कि वह अपने आप में पूर्ण चैतन्य बालक है। ऐसा लगेगा कि उसके सिर के चारों ओर आभा मंडल है। ऐसा प्रतीत होगा कि उसके चेहरे पर एक अत्यंत सम्मोहक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। इसलिए कि वह ब्रह्मांड का एक भाग है, इसलिए कि ब्रह्मांड के परिपार्श्व का एक बिंदु है, हेतु है, एक चिंतन है। मगर ज्यों ही वह उस ब्रह्मांड से कटता है, क्योंकि मां का गर्भ अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है और मां का गर्भ संसार का सबसे ज्यादा सुकोमल और सक्षम और सुरक्षित स्थान है। मैं मोटे तौर से अगर उदाहरण दूं तो जितना सुख और आराम हमारे ड्राइंग रूम में बैठने पर मिलता है, जितनी लचीली गद्दियां होती हैं, जितना लचीला सोफा होता है, जितने आरामदायक पर्दे होते हैं, जितना अच्छा कालीन बिछा होता है, उससे ज्यादा नर्म और गुदगुदी गद्दियां, सोफा और उससे ज्यादा सुकोमल गलीचा मां के गर्भ में होता है। उससे ज्यादा आराम उसे वहां मिलता है। जो बाहरी सुरक्षा में है, उससे ज्यादा सुरक्षा उसे मां के गर्भ में मिलती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो वह स्थान अपने आप में पूर्ण सुरक्षित है, दूसरा मां के गर्भ की यह विशेषता है कि वह बालक उस समय तक, जब तक मृत्यु लोक में जन्म नहीं ले लेता, तब तक पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी कोने से वह आया हुआ होता है। हो सकता है वह देवलोक से आया हुआ बालक हो सकता है पितृलोक से आया हुआ बालक हो सकता है किसी और लोक से आया हुआ बालक हो। जिस लोक से भी बालक आया हुआ है, उस लोक से उसका सीधा संपर्क साचर्य रहता है और यह संपर्क रह देने की क्रिया इसलिए होती है कि उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय बनता है, उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय होता है। वह केवल 2 कानों से ही नहीं सुन पाता, वह केवल 2 नेत्रों से ही नहीं देख पाता, उसके सारे शरीर के हजारों हजारों चित्र, करोड़ों छिद्र अपने आप में कान होते हैं और प्रत्येक छिद्र अपने आप में एक बुद्धि का परिपार्श्व होता है। इसलिए वह ज्यादा समर्थ है समझने में, ज्यादा समर्थ है ग्रहण करने में, ज्यादा समर्थ है अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने में। और इसीलिए मैंने कहा है कि बाहरी जीवन में हम जो ज्ञान, जो चेतना और यह शरीर के 7 द्वारों तक पहुंचने की जो क्रिया 20 साल में जाकर समझा पाते हैं, वह गर्भ में केवल 5 दिन में ही समझा सकते हैं। और व्यक्ति उन 5 दिनों में उतना ज्ञान, उतनी चेतना प्राप्त कर लेता है जो हम उसको बाहरी जीवन में नहीं समझा सकते, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसका घेरा अत्यंत संकीर्ण बन जाता है। जो बालक मुस्कुराते हुआ गर्भ में रहता है, बाहर आते ही जब एक संकीर्ण घेरे को देखता है तो रोने लग जाता है, बस रूपात करने लग जाता है, वह चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है। इसलिए हंसता नहीं है कि वह उस ब्रह्मांड से कट करके छोटे से घेरे में आके खड़ा हो गया है। हजारों करोड़ों देवताओं, पितरों और लोगों से संबंध होने के बाद जब वो कट करके केवल 4, 6, 10 लोगों से संबंध जोड़ पाता है, कोई चाचा बनता है, कोई पिता बनता है, कोई मां बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, तो केवल 10-12 परिवार या 10-12 लोगों के संपर्क में या उतने ही छोटे से घेरे में आने के बाद वह अत्यंत दुखी अनुभव करता है, अपने आप को
अत्यंत संतप्त अनुभव करता है और इसीलिए रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह रोना उसके जीवन की व्यवस्था है, उसके जीवन की मजबूरी है। यह रोना इस बात का द्योतक है कि उसको बाहर आने पर आराम आनंद अनुभव नहीं हुआ। यह रोना इस बात की भी परिचायक है कि बाहर आने के बाद में उसके अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई, उसको अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप में अत्यंत एक संकीर्ण घेरे में आबद्ध अपने आप को अनुभव करता है और इसीलिए उसका मस्तिष्क एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है। उसके कान एक छोटी सी बात को सुनने के लिए ही आबद्ध हो जाते हैं। वह बहुत सीमित आवाज ही सुन पाता है, वह सीमित दृष्टि तक ही देख पाता है और सीमित स्थान तक, सीमित चिंतन तक सोच पाता है। यह सोचने की क्रिया, यह देखने की क्रिया, यह सुनने की क्रिया उसके जीवन की न्यूनतम स्थिति बन जाती है और ये न्यूनतम स्थिति मनुष्य की स्थिति बनी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में केवल मृत्युलोक में केवल छोटा सा देश, छोटे से देश में छोटा सा प्रांत, छोटे से प्रांत में छोटा सा शहर, छोटे शहर में एक छोटे से स्थान पर वह आबद्ध बनकर के रह जाता है। इसलिए मानव अपने आप में अपूर्ण, अज्ञानी और अधूरा कहा गया है। इसलिए गर्भस्थ बालक को पूर्ण चैतन्यमय कहा गया है और वह पूर्ण बालक, वह चैतन्यता उसके जीवन की परिपार्श्वता होती है, उसके जीवन की पूर्णता होती है, उसके जीवन की श्रेष्ठता होती है। इसीलिए जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन का आवश्यक मर्म और जीवन का आवश्यक बिंदु यह है कि क्या हम इंतजार करें कि बालक जन्म ले, उसको ज्ञान दे? क्या हम इसके लिए चिंतन करें कि बालक जन्म ले, सयाना बने, तब उसको अ आ ई सिखाएं? क्या यह जरूरी है कि उसको बाहर आने के बाद ही उसको धर्म और चिंतन और ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ शिक्षा दे? मनुष्य के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक संकीर्ण मस्तिष्क को इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा चेतना दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अपने आप में बहुत न्यून बन जाती है। इसलिए जब वह 5-7 साल का होता है तब उसको एक अक्षर ज्ञान देने की क्रिया प्रारंभ होती है और जब वह 25-30 साल का हो पाता है तब उसे थोड़ी चेतना मिलती है, थोड़ा समझने की क्रिया मिलती है, तब अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की क्रिया प्राप्त होती है। मगर तब तक वह इतना अधिक सामाजिक परिवेश में उलझ जाता है, इतना अधिक दूसरे चिंतनों में उलझ जाता है कि वह समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाता है। इसलिए मनुष्य को हम उस सक्षमता के साथ ज्ञान और चेतना नहीं दे सकते, उस मनुष्य को हम पूर्णता नहीं दे सकते। इसके पीछे 2 बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह है कि मनुष्य सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। परिवार की समस्या, शरीर की समस्या, रोगों से बचाव की समस्या, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, इन लोगों की सुरक्षा की समस्या, अपने आप को बचाने की समस्या, अपने जीविकोपार्जन की समस्या, और इन समस्याओं में घिर करके बहुत कम समय अपने आप के बारे में दे पाता है। और दूसरी बाधा या अड़चन उसके जीवन में यह आती है कि उसका जीवन अत्यंत संकीर्ण और उसका मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, इसलिए ज्यादा सोच नहीं पाता। उसका परिवेश, उसका वातावरण अपने आप में एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है और यह छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाने की क्रिया से वह अपने आप में एक कटा हुआ सा अनुभव करता है। इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। अभी मैंने 2 कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक कमी तो यह कि मानव जीवन अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उतना सारभूत तथ्य ग्रहण नहीं कर पाता, इतना समय नहीं निकाल पाता कि वह अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा सके, एक शून्य को पूर्ण बना सके, एक बूंद को समुद्र बना सके। उसके लिए समय नहीं है और अगर समय है तो सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये बाधा पत्नी की है, पुत्र की है, माँ बाप की है, परिवार की है, समाज की है, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि एक व्यक्ति उन कौओं के बीच में से निकल करके कोई हंस बन जाए। समाज नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ज्यादा सक्षम और ज्यादा समर्थ बन जाए। समाज तो ये चाहता है कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, उसी प्रकार से ये भी बना रहे। अगर हम मूड हैं तो ये भी मूड बना रहे और इसके लिए वह सैकड़ों प्रकार के बंधन उसकी पांवों में, उसके हाथों में जकड़ देता है
और मनुष्य चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाता। और दूसरी बाधा उसके जीवन की है कि जीवन लेना, जीवन को बड़ा करना, आयु प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना तो उसके हाथ में है, मगर समर्थ और सक्षम गुरु मिल जाए यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। भिक्षुक मिल सकते हैं, साधारण गुरु मिल सकते हैं, पाखंडी और ढोंगी तो मिल सकते हैं, मगर जो अपने आप में पूर्ण समर्थ गुरु हो वह मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा तो सौभाग्य हो गुरु मिले, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हो कि हम गुरु मिले और पहचान लें, और उससे भी श्रेष्ठतम सौभाग्य ये होता है कि पहचान लें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिला और हम उसके पास में से निकल गए, सुगंध का झोंका आया और हम उसमें रच पच नहीं सके, पास में से आगे बढ़ गए। वसंत ऋतु आई और हम उस वसंत ऋतु को अनुभव ही नहीं कर सके। फूल खिला और हम उसका आनंद नहीं ले सके। कोयल ने कूक भरी और हम उसकी आवाज को अपने शरीर में आत्मसात नहीं कर सके। कोयल तो अपनी जगह कूक भरेगी, मोर तो अपनी जगह नाचेगा ही, मेघ तो अपनी जगह गर्जन करेगा ही, मगर आप उसको अनुभव कर सके या नहीं कर सके यह आपके भाग्य पर निर्भर है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है। गुरु तो जीवन में मिलते ही हैं, मगर यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि समर्थ और सक्षम गुरु मिले। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, क्योंकि हमारे जीवन की विडंबना यही है कि समर्थ और सक्षम गुरु होते हुए भी हम अत्यंत सामान्य स्थिति में खड़े रह जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उसे सामान्य आदमी समझ लेते हैं। हम केवल हाथ जोड़ने और पांव को छूने की क्रिया तक ही गुरु को पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया मान लेते हैं। हम छोटा सा फल और छोटी सी दक्षिणा भेंट करके अपने आप को पूर्णता होने का दावा कर लेते हैं और शिष्य बनने का दावा कर लेते हैं। यह शिष्यता नहीं है, यह जीवन की पूर्णता भी नहीं है, यह जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता तो यह है कि हम अगर ऐसे समर्थ सक्षम गुरु मिले तो उनके चरणों में बैठे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी और चिंतन के, अपने आप को थॉटलेस माइंड, विचार शून्य बना करके अपने आप को समर्पित कर दें। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये तुम्हारी वस्तु है, शरीर तुम्हारा है, मेरा मन प्राण, मेरा चिंतन, मेरी धारणा सब कुछ तुम्हारा है और मैं आपको सौंप रहा हूं, आप जो कुछ चाहे वैसा करें। और गुरु तो चाहता ही यही है कि वह एक शून्य से पूर्णता प्राप्त करे। गुरु तो केवल इतना ही तो करना चाहता है कि वह बूंद से समुद्र बन जाए। गुरु तो यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर खड़ा रहकर के वह सूर्य बन सके, आफताब बन सके, अपनी रोशनी बिखेर सके, हजारों हजारों लोगों को प्रकाश दे सके, करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और गुरु चाहता है कि अपने सदृश अपने शिष्य को बना सके। गुरु का सारा चिंतन, सारा ध्यान इसी तथ्य पर आधारित होता है। मर्द के लिए पात्र सही होना चाहिए। अपात्र को ज्ञान वह नहीं दे सकता, अपात्र उसको धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए पात्रता की पहचान गुरु ठोक बजा के करता है। गुरु पहले निश्चित कर लेता है कि यह शिष्य समर्थ है, सक्षम है या नहीं, और वह सैकड़ों प्रकार से उसकी परीक्षा ले सकता है। लेने का हक है, लेने का अधिकार है उसको। ऐसा नहीं हो जाए कि आज हम परीक्षा नहीं लें, कल वो अपात्र निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि आज हम सही ढंग से पहचान नहीं सकें और कल वो पथभ्रष्ट बन जाए। ऐसा नहीं हो कि कल वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रह जाए। इसलिए उसको बार बार उसको प्रताड़ना देनी जरूरी है। यह हमें मालूम है कि यह मिट्टी में मिला हुआ सोना है, यह भी हम समझते हैं ये सोना ही है, फिर भी उसको आभूषण बनाने के लिए बार बार तपाना ही पड़ेगा, बार बार उसको पीटना ही पड़ेगा, बार बार हथौड़ी की चोट उसको देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ जानते हुए कि यह सोना है, फिर भी उसको पूर्ण चमकदार धातु बनाने के लिए उस पर प्रहार करने पड़ेंगे, उसको तपाना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा। तब वह जाकर के देवताओं का मुकुट बनता है, तब वह जाकर के सुंदरियों के गले का हार बनता है, तब वह जाकर के एक श्रेष्ठतम धातु बन जाता है। और गुरु भी ठीक इसी प्रकार से अपने शिष्य को फटकारता है, डांटता है, रपटता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसको कष्ट देता है, उसको बाधाएं, परेशानी, अड़चने देता है, और ये देखता है कि वास्तव में ही यह सही धातु है या नहीं, वास्तव में यह देवताओं को मुकुट बनने की क्रिया जानता है कि नहीं, वास्तव में यह पूर्णता प्राप्त कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में लड़खड़ा जाए, ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में हतोत्साहित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो कि बीच में अपनी पगडंडी बदल दे। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म, गुरु का मर्म, गुरु का चिंतन है।
और गुरु को ऐसा करना ही चाहिए। अपात्र को दान देने से हजारों शिष्यों का नुकसान हो जाता है, और यदि पूरे जीवन में एक भी सही समर्थ शिष्य मिल जाए, उसको ज्ञान दे दे, चेतना दे दे, तो वह हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम यह चेतना जो जन्म लेने के बाद दी जाती है गर्भ में दे सकते हैं? क्या इस वर्तमान विश्व में यह क्रिया जीवित है? हमने पुराणों में तो सुना है, हमने वेदों में इस बात को अनुभव किया है कि गर्भ स्थित बालक को ज्यादा चेतना दी जा सकती है, उसको जैसा ज्ञान देना चाहे दिया जा सकता है, उसको पूर्ण पंडित योग्य बनाया जा सकता है। परंतु क्या समय के साथ साथ वह ज्ञान लुप्त तो नहीं हो गया? समय के साथ साथ वह क्रिया समाप्त तो नहीं हो गई? समय के साथ साथ वह सब जो शास्त्र था वह अपने आप में शून्य तो नहीं बन गया? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, अनुभव कभी भी समाप्त नहीं होते। यह तो गुरु में सक्षमता हो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ज्ञान को अपने आप में आत्मसात कर सके, समझ सके, पहचान सके और उसको कागजों पर उतार सके, उसको चेतना दे सके, समझा सके और शिष्यों को पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए बाहरी मनुष्य को ज्ञान और चेतना देने की अपेक्षा गर्भस्थ बालक को चेतना देना अत्यंत आसान और सरल है। गर्भस्थ बालक को हम ज्ञान और चेतना दे सकते हैं, दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय यह हमारे जीवन की विडंबना हो गई है कि स्त्रियां गर्भ धारण करने की क्षमता भूल गई है, उनमें वो ताकतवर क्षमता नहीं रही। हमारे वेदों में हजार उदाहरण ऐसे हैं, हमारे पुराणों में हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां स्त्री 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। पहले यदि पुत्र उत्पन्न होता था तो पूर्ण 21 महीने मां के गर्भ में पूर्ण चेतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म लेता था, और जन्म जब लेता था तो पूर्ण परिपक्व बनता था। सुखदेव का उदाहरण हमारे सामने है। वह मां के गर्भ में पूरे 21 महीने तक रहा और अपनी बात मां को समझाता, मां जो कुछ कहती वह सुनता। वह कहता कि क्या मैं पूर्ण परिपक्व पूर्ण ज्ञानवान बन गया हूं? और जब उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि तुम पूर्ण सक्षम हो, मैंने जो कुछ तुम्हें ज्ञान देना चाहा वह तुम्हें दिया है, तब वह बाहर आया और जन्म लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया, पूर्ण ज्ञान और चेतना के साथ, पूर्णता के साथ। यह ज्ञान जो उसने बाहर आने के बाद 1000 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सका, वह गर्भ में 21 महीनों में प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तो हमारे जीवन की विडंबना है कि ऐसी माताएं नहीं रही जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सके। यद्यपि आज के युग में भी यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि समर्थ पैदा करने हैं, यदि हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को वापस धरती पर उतारना है, यदि शंकराचार्य को वापस जन्म देना है, तो मां को 21 महीने का गर्भ तो धारण करना ही पड़ेगा। ऐसी माताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उन माताओं को सक्षमता देनी पड़ेगी, और यह सक्षमता मंत्रों के माध्यम से संभव है, प्रकृति के माध्यम से संभव नहीं। इसलिए आज यदि शास्त्रों में कहा गया कि 21 महीने का बालक ही पूर्ण बालक होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 महीने में जो बालक पैदा होता है वह अधूरा है, वह पूर्ण है, वह भ्रूण है। जिस प्रकार से एक एबॉर्शन हो जाता है, जिस प्रकार से समय से पहले बालक पैदा हो जाता है तो वह पूर्ण चेतना लेके पैदा नहीं होता, वह अधूरा होता है, वह पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक भी अधूरा है, अपूर्ण है, वह पूर्ण चेतना युक्त नहीं है। यद्यपि संसार यह मानता है कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है तो पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण बालक है, मगर यह तो विज्ञान का चिंतन है, शास्त्र का चिंतन यह नहीं है। यदि आज भी विज्ञान को पूछे कि 6 महीने गर्भ में रहने के बाद अगर बालक जन्म लेगा तो विज्ञान यही कहेगा कि वह अधूरा बालक होगा, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाएगा। मैं भी यही कहता हूं कि यदि 9 महीने बाद भी बालक जन्म ले लेता है तो उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाता। इसलिए आज का व्यक्ति 5 फुट 5.5 फुट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर हमारे आर्यों को देखें तो हम 8 फीट के आर्य थे, 8.5 फीट के, एक लंबा तगड़ा शरीर, पूर्ण पौरुष, पूर्ण व्यक्तित्व। चाहे हम राम को देखें, चाहे कृष्ण को देखें, चाहे हम ऋषियों को देखें, चाहे वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखें, किसी का भी ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई कट 8 फीट 8.5 फीट से नीचा नहीं था। यह अपने आप में पूर्णता का पराकाष्ठा थी, एक आनंद था, एक श्रेष्ठता थी। और धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट 6 फीट रही, 5.5 फीट रही और 5 फीट के आसपास घूमने लगी। और यदि हम स्त्रियों की
कद को देखें तो वे तो 4.5-5 फीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यह उनके जीवन की न्यूनता है, इसलिए कि उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा है। यह शारीरिक न्यूनता की एक चिंतन है। यह इस बात का द्योतक है कि 9 महीने का गर्भ लेने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है तो बुद्धि की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ बुद्धि में परिपक्वता आएगी। इसलिए 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक एक प्रकार से देखा जाए तो एवोशन बालक है, अधूरा बालक है, अपूर्ण बालक है। उसमें वह तथ्य, वो ज्ञान, वह चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। मगर इसकी विडंबना यह है कि वह मां स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उसके गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए, तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं, तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि मां के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब मां का गर्भ केवल 2 महीने का रहे, तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और यह पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब मां चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्र शीर्षा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्रशीर्षा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वत प्रथमाम चतुष्ट गुम अभाव, वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सहस्र शीर्षा पुरुष, तब वह पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वह केवल नर बन सकता है। और जितने ये बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वस्प्रभात गुम सहाय ऐसा करे। यह पुंसवन करने की 21 मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप में चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे।
9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह हजार हजार आयु का प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में धारण करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे, और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक जो अंदर मांस पिंड बनता है उसको पूर्ण चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। चैतन्य का तात्पर्य हो केवल मांस पिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बनाई जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांसपिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वह बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसवन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणतज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणतज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर देती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता वह केवल 5 महीनों में सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तभी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वें हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वें हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक चाहे उसका पुंसवन संस्कार नहीं भी हुआ हो फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने ही उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती हैं। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब संज्ञान होता है, जब सयाना होता है
तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ लेता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ लेता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ लेता है कि लड़के लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता ये क्या होता है, या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम करना समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो मां ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली। जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था, राक्षसमय था, तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसलिए 4थे महीने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि 1000 चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही लेता है। और इसीलिए मां जो कुछ देखती है बालक देखता है, मां जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, मां जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो 1000 किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। उस सारे ज्ञान को, सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वह अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा होना ही चाहिए। यही मेरा आशीर्वाद है। मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं। यह विषय अत्यंत गूढ़, दुरूह और गोपनीय रहा है। इसके प्रथम भाग में मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को विवेचन किया, और अब इस दूसरे भाग में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ उस दुर्लभ और गोपनीय मंत्रों को भी स्पष्ट करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ बालक को चेतना दी जा सकती है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, विज्ञान में पारंगत किया जा सकता है, जीवन में पूर्णता दी जा सकती है, और उसमें वे सब विशेषताएं दी जा सकती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मगर दूसरे भाग को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके पहले भाग को, जो मैंने ऊपर विवेचित किया, समझना जरूरी है। पहले भाग को समझने के बाद ही इस दूसरे भाग की उपयोगिता है। मैंने पहले भाग में स्पष्ट किया कि बालक
जब गर्भ में 3 महीने 28 दिन का हो जाता है, तब उसका चेतना संस्कार संपन्न होना चाहिए। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की ग्राह्य शक्ति बढ़ जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की धारणा शक्ति में वृद्धि हो जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है उसे पूर्ण पुरुष बना देने की क्रिया को संपन्न करना। और यहां मैं पूर्ण पुरुष शब्द को स्पष्ट कर रहा हूं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब नर हैं। नर का तात्पर्य है जो अपने सदृश और पैदा कर दे। इस दृष्टि से बैल आदि पशु भी या पुल्लिंग संज्ञा से विभूषित पक्षी भी नर शब्द में ही आते हैं। यह कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि अपने सदृश किसी बालक को उत्पन्न कर देना। महत्वपूर्ण तो इस बात में है कि उस गर्भस्थ बालक को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देना। और जब पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी जा सके, जब उसे पूर्ण पुरुष बनाने की क्रिया संपन्न की जा सके, जब उसे इस प्रकार की धारणा शक्ति दी जा सके, ऐसी क्रिया को चेतना शक्ति या चेतना संस्कार कहा जाता है। चेतना संस्कार व्यक्ति निश्चय ही अपने आप में नर शब्द से ऊपर उठकर पुरुष शब्द से विभूषित हो जाता है। पुरुष जो पौरुषवान है, जो क्षमतावान है, जो धैर्यवान है, जो हिमालय के सदृश ऊंचाई लिए हुए है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका चेहरा, जिसकी भव्यता, जिसकी चाल, जिसकी बातचीत करने की कला, सब कुछ अपने आप में निराली और अद्वितीय होती है। ऐसा पुरुष जो मां जन्म देती है वह मां अपने आप में धन्य होती है। एक मामूली से बालक को जन्म देना बहुत बड़ी घटना नहीं है। पशु पक्षी भी एक मामूली से बालक को जन्म दे देते हैं। चिड़ियाएं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बालक को जन्म तो देती हैं, बच्चे को जन्म तो देती हैं, शिशु को तो जन्म दे देती हैं। मैं शिशु को जन्म देना एक अलग चीज है। और यदि हमारे पास ऋषियों की धरोहर है, और यदि हमारे पास ऋषियों की पूंजी है, यदि हमारे पास उस प्रकार के ज्ञान, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार के मंत्र हैं, तो निश्चय ही उन मंत्रों के माध्यम से हम उस बालक को पूर्ण पुरुष बनाने की संज्ञा दी जा सकती है या दे सकते हैं। और हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बालक में ग्राह्य शक्ति, धारणा शक्ति कितनी तीव्र हो। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग संपन्न किए हैं और मैंने यह अनुभव किया है कि यदि गर्भस्थ बालक को पूर्ण चेतना संस्कार संपन्न कर उसे ज्ञान दिया जाए, ज्ञान का तात्पर्य है चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाए जाएं, तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय हो जाता है। मेरे एक शिष्य थे जिनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और उम्र के 42 साल की अवस्था में भी उनकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। मैंने यह प्रयोग उन पर संपन्न किया था और उन महिला ने पूरे 21 महीने गर्भ धारण किया। मगर जब बालक उत्पन्न हुआ तो अपने आप में मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ, तेजस्वी और आभा मंडल लिए हुए एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी शोभा, जिसकी छवि, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी प्रकृति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में दिव्यात्मा इसके गर्भ से बाहर अवतरित हुई हो। और केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक गीता पर इतनी श्रेष्ठतम टीका संपन्न करता था, इतना अद्वितीय प्रवचन संपन्न करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से वह बोल लेता था, ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इस बालक को इतना अद्भुत और तेजस्विता युक्त ज्ञान है। किसी विषय पर बोलने की उसमें क्षमता थी और है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न कर सकते हैं यदि माताएं इस बात का निश्चय कर लें, यदि अपने पति की
उनको अनुमति हो, यदि उनमें यह भावना हो, यह चेतना हो, तो निश्चय ही ऐसा पुरुष, निश्चय ही ऐसी स्त्री, बालिका या बालक उत्पन्न किया जा सकता है। और यदि बालक उत्पन्न हो गया है तो भी उस बालक को इन चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाकर उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मैं आगे धारणा शक्ति से संबंधित या चेतना संस्कार से संबंधित मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह कि ये पूर्णतः प्रकृति निर्मित मंत्र हैं। किसी ऋषि ने या किसी देवता ने इन मंत्रों की रचना नहीं की है। ये मंत्र स्वयं उत्पन्न है, प्रकृति ने स्वयं इन मंत्रों की रचना की है। वायु ने, पवन ने, सुगंध ने, वसंत ने, मेघों ने, धरती ने और आकाश में मिलकर के उनकी तेजस्विता से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिन शब्दों की संरचना हुई, जिन शब्दों का संगोपन हुआ, वे मंत्र चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र कहलाए। ये मंत्र अत्यधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से 3000 वर्ष पहले तक तो किसी न किसी ऋषि को इन मंत्रों का संभवतः ज्ञान था, मगर उसके बाद ये मंत्र लुप्त हो गए। इन मंत्रों को उच्चारण करने वाला नहीं रहा, इन मंत्रों का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर इन मंत्रों का उच्चारण भी संभव नहीं रहा। जब उच्चारण संभव नहीं रहा तो ये मंत्र और इनका संस्कार अपने आप में लोप हो गया। इसलिए इन मंत्रों की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र अद्वितीय है, अप्रतिम है और पहली बार स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जिसके भी गर्भ धारण हुआ हो, चाहे गर्भ में बालक हो या बालिका हो, वह मां नित्य इन मंत्रों को सुने। प्रातः काल उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं हो। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं। बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से बालक के प्रत्येक रोम जागृत हो जाते हैं। हर एक रोम आंख बन जाती है, हर एक रोम श्रवण बन जाता है, कान बन जाता है, उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। वह अपने आप में नर से पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है गर्भ में ही। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि यदि बालक उत्पन्न भी हो जाए और उसके बाद भी मां और उसका नवजात पुत्र इन मंत्रों को सुने, तब भी उस बालक में एक श्रेष्ठ संस्कार प्रारंभ होते हैं और वह अपरिपक्व मस्तिष्क या वह शिशु अपने आप में पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर का वातावरण अपने आप में शुद्ध और पवित्र और दिव्य बन जाता है। जहां इन मंत्रों की रचना, जहां इन मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां स्वयं देवता सशरीर पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बालक को ही नहीं, मां को ही नहीं, घर के अन्य सदस्यों को, प्राणियों को भी, घर को भी, जिससे कि वह घर सभी प्रकार से दिव्य, उन्नत, अद्वितीय, श्रेष्ठ और संपन्नता युक्त बन सके। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है
कि जब मां इन मंत्रों का श्रवण करती है तो बालक को और किसी प्रकार का ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। न उसको भौतिक विज्ञान सिखाने की जरूरत होती है, न उसको गीता का ज्ञान देने की जरूरत होती है, न उसको महाभारत या रामायण समझाने की जरूरत होती है, और न विश्वामित्र संहिता या वशिष्ठ उपनिषद या अन्य किसी प्रकार का शास्त्र चर्चा करने की जरूरत होती है। क्योंकि इन मंत्रों में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड के समस्त विज्ञान का सार स्वयं संग्रहित है। क्योंकि ये सारे मंत्र अपने आप में बीज मंत्र हैं। इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज है। बीज का तात्पर्य है कि एक एक अक्षर अपने आप में एक एक ग्रंथ की विशेषता अपने आप में लिए हुए है। इसलिए जब यह मंत्र उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह अक्षर खुल करके पूर्ण ग्रंथ बन जाता है, और जो पूरे ग्रंथ में जो ज्ञान होता है वह पूरे ग्रंथ का ज्ञान उस बालक को प्राप्त हो जाता है, चेतन मस्तिष्क पर भी अचेतन मस्तिष्क पर भी। इसलिए ऐसा बालक भौतिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त किया होता है, आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त किया होता है, कुंडली जागरण में पूर्णता प्राप्त किया होता है, सूर्य विज्ञान या अन्य जितने भी ज्ञान और विज्ञान की कलाएं हैं, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में अपने आप में वह पारंगत और दिव्य बन जाता है। उसके बाद तो जन्म लेने के बाद या कुछ समय के बाद तो केवल उसको वह अभ्यास सिखाने की जरूरत होती है, वह एक याद दिलाने की जरूरत होती है। जो बालक 25 साल में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह केवल कुछ दिनों में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और जब वह विद्यालय में जाता है या कॉलेज में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो जितना तीव्रता के साथ वह ज्ञान प्राप्त करता है उतना अन्य बालक नहीं कर पाते। 10 साल की पढ़ाई वह केवल 10 या 15 या 20 दिन में प्राप्त कर लेता है। चौथी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि इन मंत्रों के श्रवण से बालक श्रेष्ठतम और उच्चतम संस्कारों से विभूषित होता है। एक प्रकार से ऋषि तुल्य जीवन जीने का आकांक्षी होता है। वह अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होता है, वह अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ होता है, वह अपने आप में पूर्ण भौतिक विज्ञानी होता है, रसायन विज्ञानी होता है, वह अपने आप में पूर्ण शास्त्रवेत्ता होता है, वह अपने आप में अद्वितीय भाषणकर्ता होता है, वह अपने आप में समस्त विज्ञान का साक्षीभूत पुंज होता है, और सही देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक समुद्र होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शब्दों, अक्षरों या इन मंत्रों की वजह से उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और अद्वितीय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक अद्वितीय देव पुरुष हो, ऐसा लगता है कि उसको देखने की बार बार इच्छा होती हो। जन्म से लगाकर के मृत्यु तक वह संसार में एक अद्वितीय बनता है और विश्व विख्यात बनकर के मां और बाप का नाम रोशन करता है, विश्व विख्यात बनकर के मां को धन्य धन्य कर बैठता है, विश्व विख्यात बनकर के पिता के नाम को उजागर करता है, और इन मंत्रों के प्रभाव की फलस्वरूप वह अपने आप में दिव्यतम, चेतनायुक्त, अद्वितीय, अलौकिक और पुरुषोत्तम बन जाता है। और पांचवी विशेषता, इन मंत्रों को श्रवण करने से बालक का सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान के, शास्त्रों के, धर्म, अध्यात्म, उपनिषद, वेद, पुराण और जितना भी हमारा गूढ़ ज्ञान है उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह कायाकल्प पर संपन्न होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान का एक तेजस्वी पुंज होता है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें वह सब चेतना होती है जिस पर वह अलौकिक बन सकता है। जन्म लेने के बाद वह किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है, वह चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने नहीं पढ़ा है। गीता पर बोलना हो तो धारा प्रवाह 2, 3, 4, 6 घंटे बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अणुविज्ञान पर भी वह घंटों बोल सकता है, और सटीक, सतर्क, तर्क के साथ, पूर्णता के साथ, अद्वितीयता के साथ। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में देव मंत्र कहे जाते हैं, देवेतर मंत्र कहे जाते हैं, देवोत्तम मंत्र कहे जाते हैं, अलौकिक और अद्वितीय मंत्र कहे जाते हैं, और चेतना युक्त मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को घर में भी यदि हम सुनते रहते हैं या नित्य प्रातः काल पूजा के समय इन मंत्रों को सुने तो हमारा दैनिक कार्यकलाप अपने आप में एक अलौकिक बन जाता है। हमारे शत्रु अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, हमारे कार्य अपने आप में सरल और सुगम बन जाते हैं।
देवता हमारी बराबर रक्षा और मदद करते रहते हैं, हमारे सारे काम सुविधापूर्वक संपन्न होते रहते हैं, हमारे चेहरे पर एक ओज, तेजस्विता प्राप्त होती है और हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह सही अर्थों में और पूर्णता के साथ कर बैठते हैं, हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि स्त्रियां इन मंत्रों का श्रवण प्रातःकाल एक बार कम से कम कर लेती है, वह चाहे गर्भिणी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके गर्भ में बालक हो या नहीं हो, यदि वह सुनती हैं तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीयता प्राप्त होती है, एक ओज प्राप्त होता है, एक सलज्जता प्राप्त होती है, एक सुंदरता प्राप्त होती है, सारा शरीर एक सांचे में ढल जाता है और उसका स्वरूप और उसका रूप अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय बन जाता है। उसको देखने वाला ठक से खड़ा रह जाता है कि वास्तव में एक नारी सौंदर्य है। इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलोड़न विलोड़न होने लग जाता है, पूरे शरीर का अपने आप में तेजस्विता का पुंज बनने लग जाता है। इसीलिए इन मंत्रों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, गर्भिणी पर, घर के वातावरण पर, घर के लोगों पर, पुरुषों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर और वृद्धों पर, सभी पर समान रूप से उपयोगी, अलौकिक और अनुकरणीय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र चेतना युक्त होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि चौथे महीने से ही इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए और यदि सुविधा हो तो गर्भस्थ स्थिति बनने पर इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि गर्भ धारण नहीं होता है और यदि मां या स्त्री इन मंत्रों का श्रवण करती है तो शीघ्र ही गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जिनके घर में कई वर्षों से संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिनके जीवन में केवल लड़कियां ही लड़कियां हुई, पुरुष या पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, उन्होंने भी इस प्रयोग को आजमाया और उनके घर में तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि यह मंत्र पुत्र प्रदाता है, यह मंत्र अपने आप में पुत्र को देने वाला है, यह अपने आप में पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाला है। इन मंत्रों के प्रभाव से घर में पुत्र उत्पन्न होता है और सही शब्दों में कहा जाए तो बांझपन जैसा शब्द इस भविष्य में नहीं रह पाता। इसीलिए इन मंत्रों को सर्वोपयोगी बताया गया है, इन मंत्रों को अद्वितीय बताया गया है, इन मंत्रों को अलौकिक बताया गया है। यद्यपि ये मंत्र शब्दों से विभूषित हैं, अक्षरों से विन्यासित हैं, परंतु इन मंत्रों की स्थिति अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन मंत्रों की ध्वनि मौलिक और अद्वितीय होनी चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक स्त्री जो भी इस प्रकार की भावना रखती है, जो भी इस प्रकार की विचार रखती है, वह अपने पति की आज्ञा लेकर अपने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा के बाद में वह पुंसपन संस्कार या चेतना संस्कार संपन्न करावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल इन शब्दों या मंत्रों को सुनकर के भी चेतना संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु के पास जावे ही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दीक्षा प्राप्त करे ही। बिना दीक्षा प्राप्त किए भी इन मंत्रों को सुना जा सकता है, बिना दीक्षा प्राप्त किए भी चेतना प्राप्त की जा सकती है या बालक को चेतना संस्कारित किया जा सकता है। परंतु यदि संभव हो, यदि सुविधापूर्वक हो, यदि सुगम हो, तो गर्भ में जिस समय बालक है उस समय 1 या 2 दिन के लिए गुरु के पास अपने पति के साथ अवश्य जाए और दीक्षा प्राप्त करे, पुंसवन संस्कार संपन्न करावे, चेतना संस्कार संपन्न करावे। मगर यदि बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दूरी है, व्यवस्था है, तो इस मंत्रों को प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य ही सुने, अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखे, दिव्यता युक्त रखे और जिस समय इन मंत्रों को सुने उस समय पूर्ण संस्कारित होकर के सुने, अपने स्वरूप को सजाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर, बालों को सुंदरता से विभूषित कर बैठे और सामने गुरु के अत्यंत भव्य और सुंदर चित्र को स्थापित कर दे। स्थापित करे पूर्ण भव्यता के साथ, स्थापित करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ
उस स्थान पर उस चित्र को स्थापित करें जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा का स्थान है। और फिर प्रातःकाल उठकर गुरु का चिंतन करे, गुरु पूजन करे और हाथ जोड़कर उनसे वरदान प्राप्त करे कि मैं श्रेष्ठ बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं एक योग्य और अद्वितीय बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं पूर्ण पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहती हूं, मैं एक ऐसे बालक को धरती पर उतारना चाहती हूं जिससे कि इस धरती में वो अपने आप में अद्वितीय बन सके, विश्व विख्यात बन सके, मेरे नाम को गौरवान्वित कर सके, मेरे पूर्वजों के नाम को श्रेष्ठ युक्ता बनाया जा सके। और फिर गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद इन मंत्रों का श्रवण करे। इन मंत्रों का श्रवण 1 बार या 5 बार या 11 बार, जितनी बार भी हो सके सुने, मगर आदिश्य के साथ नहीं, लेटे हुए नहीं, आमोद प्रमोद के साथ नहीं, बिल्कुल भव्यता के साथ बैठ करके और इस प्रकार से सुनने की जैसे इसका एक एक अक्षर जीवन में उतारा जा रहा है, इसका एक एक अक्षर कानों के माध्यम से गर्भस्थ बालक तक पहुंचाया जा रहा है, इसका एक एक अक्षर उस बालक को सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण चेतना युक्त होकर इन मंत्रों को सुने। मगर यदि गर्भिणी नहीं है, यदि वो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है, तब भी वह अत्यंत पवित्रता और दिव्यता के साथ स्नान कर, बालों को धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आसन पर बैठकर सामने गुरु के चित्र को स्थापित कर या साक्षात गुरु को सामने उपस्थित कर इन मंत्रों को सुने। और यदि कुछ दिनों तक सुनती हैं तो निश्चय ही उसके गर्भधारण होता ही है, निश्चित रूप से होता है। और यह भी निश्चित है कि ऐसी मां एक सुंदर, स्वस्थ और अद्वितीय बालक को ही जन्म देती है, जो कि अपने आप में तेजस्वी होता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि अपने आप में भव्य होता है। वह चाहे किसी भी उम्र की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र, चेतना मंत्र, केवल गर्भस्थ बालक के लिए ही नहीं, अपने शरीर के कायाकल्प के लिए भी अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मंत्र हैं। पूरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, पूरे शरीर पर एक तेज लाने के लिए, पूरे शरीर पर एक चेतना लाने के लिए और पूरे शरीर पर एक मोहकता लाने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग और श्रवण भव्य और अद्वितीय माना गया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जिन बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता या विवाह में बाधाएं अड़चने आती हैं या किसी वजह से विवाह नहीं हो पाते, वे भी यदि कुछ समय तक इस चेतना संस्कार युक्त मंत्रों को सुनती हैं तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है, मनोवांछित पति प्राप्त हो जाता है और जिस पति को वो चाहती है या उसके मन में जिस पति की कल्पना है या जैसा पुरुष चाहती है वैसा ही पति उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। जहां बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यह मंत्र सौभाग्यदायक है, वहां पुरुषों और बालकों के लिए भी यह मंत्र अद्वितीय है, क्योंकि इसके माध्यम से जहां वे शिक्षा में श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इन मंत्रों के माध्यम से उनके चेहरे पर एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दिव्यता अपने आप आ जाती है, एक आभा मंडल स्थापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुदर्शन पुरुष हो, युवक हो, ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में कामदेव सामने उठ करके खड़ा हुआ हो, वह हजारों हजारों को सम्मोहित करने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। इसलिए यह मंत्र पुरुषों के लिए, बालकों के लिए उपयोगी है, स्त्रियों के लिए, कुमारिकाओं के लिए उपयोगी है, वृद्धाओं के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसके माध्यम से हृदय के, जीवन के और शरीर के समस्त तंतु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है और यदि वो जीवन मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए आकांक्षित होती हैं, तो उसकी यह इच्छा इन मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही संपन्न होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विश्व मंत्र हैं, इसलिए इनको विश्वेत्मा कहा गया है, इसलिए इसको विश्व देवात्मा कहा गया है, इसलिए इन मंत्रों को ब्रह्मांडात्मा कहा गया है। आखिर इन शब्दों का कोई महत्व होगा, आखिर इन शब्दों का कोई अर्थ होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कि ये मंत्र समस्त ब्रह्मांड में
स्वतः विचरण करते रहते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में विचलित होते हुए मंत्रों को यह ग्राह्य करते हैं और उन ब्रह्मांड के समान मंत्रों का इन मंत्रों से संबंध स्थापन होता है तो दोनों मिलकर के अपने आप में एक विस्फोट पैदा होता है, एक चेतना पैदा होती है, एक दिव्यता पैदा होती है, एक तेजस्विता पैदा होती है और बस सुनने वाले के हृदय पर एक अद्वितीय बिंब स्थापन कर देती है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक और अद्वितीय हैं। मैं इन मंत्रों को अभी तक गोपनीय रखा है। अभी तक अपने किसी प्रवचन में या किसी शिविर में इन मंत्रों का चयन नहीं किया। अभी तक इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि अपात्र को दान देने से उस दान की महिमा घट जाती है। यदि व्यर्थ के आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च कोटि का हीरा या हीरक खंड दे दिया जाए तो वह उसका मूल्य और महत्व नहीं आंक सकता। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इसके महत्व और मूल्य को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मूल्य और महत्व समझने के लिए योग्य पात्र, योग्यता अत्यंत आवश्यक है। और मैं अब उन मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनको तेजस्वी मंत्र कहा गया है, चेतना मंत्र कहा गया है, तेजस्विता युक्त चैतन्य मंत्र कहा गया है। अब मैं चैतन्य संस्कार से संबंधित उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं जो प्रकृति निर्मित हैं, जिनको न देवताओं ने बनाया है, न गंधर्वों ने, न यक्षों ने, किन्नरों ने, न मनुष्यों ने, न ऋषियों ने, जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप में उत्पन्न हैं, जो मंत्र अपने आप में दिव्य और चेतना युक्त हैं। उन मंत्रों को मैं उसी ध्वनि के साथ उच्चारित कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र के साथ ध्वनि अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। उस ध्वनि के साथ उच्चारण कर रहा हूं जिस ध्वनि के साथ प्रकृति ने इसको निर्मित किए हैं। प्रकृति के वातावरण से जिस ध्वनि के साथ उत्पन्न हुए हैं, उसी ध्वनि के साथ में मैं इनको स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए
जिनके पास श्रवण करने के लिए ये मंत्र हों, वे अपने परिवार को तो सुनाएं, इनका उपयोग तो करें, मगर इनको दूसरों को दे नहीं, दूसरों को सुनाएं अवश्य, दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, ऐसा प्रयत्न तो करें। मैं पूर्ण भव्यता के साथ, श्रेष्ठता के साथ और प्राणिक चेतना के साथ मैं इन मंत्रों को सुना रहा हूं, जिनको सुनना, हृदय में उतारना, शरीर के सातों द्वारों को खोलना और क्रिया योग और कुंडली जागरण का एक प्रारंभिक और अंतिम श्रेष्ठतम प्रयोग है, जिसके माध्यम से कुंडली जागरण हो सकती है, जिसके माध्यम से क्रिया योग संपन्न हो सकता है, जिसके माध्यम से शरीर के सातों द्वार जागृत हो सकते हैं, जिसके माध्यम से नर अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है और जिसके माध्यम से जीवन की पूर्णता, श्रेष्ठता, सफलता और संपन्नता प्राप्त हो सकती है। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। गणपतिं स्मरेत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय स्वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्न सत्वरदे च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदे त्वगारेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय महागणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके पूर्णता के साथ गुरु का ध्यान करें, गुरु को प्रणाम करें और गुरु में आत्मसात होते हुए गुरु को अपने शरीर में स्थापन करने की क्रिया करें इन मंत्रों के माध्यम से। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। और उसके बाद गुरु के उन 5 श्लोकों का उच्चारण करें जो अपने आप में प्रकृति निर्मित हैं और इन 5 श्लोकों को भी मैं पहली बार ही उच्चारित कर रहा हूं, जिसमें पूर्ण गुरुत्व समाहित है और जिसमें गुरु स्वयं अपने शरीर में समाहित हो सकते हैं। हमारा पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है और एक दूसरे से पूर्ण संबंध स्थापन हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो गुरुत्व अपने आप में जागृत चैतन्य विकसित हो जाता है। पूर्वां परेवां मदवं गुरुर्वै चैतन्य रूपं धारं धरेशं गुरुर्वै सतां दीर्घमनैव तुल्यं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। अचिन्त्य रूपं अविकल्प रूपं ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र त्वमेव परतं परब्रह्म रूपं गुरुर्वं प्रणम्यं गुरुर्वं प्रणम्यं। हे आदिदेवं प्रभवं परेशा अविचिन्त्य रूपं हृदया स्वरूपं ब्रह्मांड रूप परमं प्रमितं प्रमेयं
गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं हृदयं त्वमेवं प्राणं त्वमेवं देवं त्वमेवं ज्ञानं त्वमेवं चैतन्य रूपमपरं त्वहि देव नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं अनादि अकल्पिर पलाम पूर्ण नित्यम अजन्माम अगोचर अदिर्वाम अनित्यम अदैवाम सरी पूर्ण मदैव रूपम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम। और गुरु के इन पांचों श्लोकों के साथ उन विशिष्ट पंच श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए जिसके माध्यम से निखिलेश्वरानंद पूर्ण रूप से गुरु रूप में आपके सामने स्पष्ट होते हुए आपको चैतन्य दीक्षा दे सकें और चैतन्य मंत्रों के साथ समावेश हो सकें आपके शरीर में, आपके प्राणों में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में। इसलिए मैं निखिलेश्वरानंद से संबंधित उन पांचों श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय है और ये पांचों श्लोक भी पहली बार ही उच्चरित हो रहे हैं। आदो वदानं परमं स्वदेयं प्राणं प्रमेयं परसं प्रभूतं पुरुषोत्तमां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं प्रणमामि। अहिर्भूतरूपं सिद्धाश्रमोऽयं पूर्णस्वरूपं चैतन्यरूपं दीर्घोऽवतां पूर्णमदैव नित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। ब्रह्माण्डमेवं ज्ञानोर्नवापं सिद्धाश्रमोऽयं सवितं सदेयं अजन्मं प्रभां पूर्णमदैव चित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। गुरुर्वै त्वमेवं प्राणः त्वमेवं आत्मा त्वमेवं श्रेष्ठ त्वमेवं आविर्भयां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। प्रणम्यं 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 परेशां प्रणम्यं 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 दिवेशां प्रणम्यं 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 सुरेशां निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और चेतना में अद्वितीय सिद्धाश्रम के प्राण संस्कारित अद्वितीय और ब्रह्मांड स्वरूप निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हुआ, जिन्होंने ज्ञान और चेतना को अद्वितीय रूप से स्पष्ट किया, मैं चैतन्य मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर रहा हूं जो चैतन्य दीक्षा के लिए और चैतन्य संस्कार के लिए, चेतना संस्कार के लिए अलौकिक और अद्वितीय मंत्र हैं। उन मंत्रों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
पूर्वां परम पूर्णतां पूर्वैषां चैतन्य रूपम सा चैतन्यम प्रापूर्वाथास्मानं सकृते सां कृतं पूर्वा पूर्णतां सा दीर्घा अथौ स्वानु सा चिन्तन्यां सा चैतन्यम ओम अंग आंग इंग इंग ओंग ओंग रिंग रिंग ली रिंग एंग 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 रिंग रिंग सा ओंग ओंग हंग हंग सा स अंगम चिंतनम पम सा पूर्वा पूरां पता स दीर्घौ स दीर्घम स चैतन्यम स चैतन्य सा पूर्तां परेशां सा पूर्वा पुरुष्यां तस्मानं सकृते कल्याणं स प्रीते सा दीर्घा अथास्मानं स चैतन्यं सा परिपूर्णा दीर्घो युक्ताय बलाय सा पुरुषां तस्मानं सा दीर्घ शिरसां स्थापयामि सा शिरो सा चित्तं से लाटे साम नेत्रो सूर्यं चंद्रम सा लाटे साम नेत्रो सा कर्णो सा पुरुषम तस्मनि वाग्देवी स्थापयां पूरा अथास्मानं मुखे ग्रीवायां सा चैतन्य सा पुरुषी वाग्देवी सा समस्ते सरस्वती सा पूरा प्राणोयां प्राणेन्द्र सा पुरुषां अथास्मानं सा बाहुभ्यां बलमिन्द्रियो सा पुरुषम हरे सा हरे सा पुरुषां तस्मानं सा चैतन्ये कृतां पूर्वा तस्मानं पूर्णस्वां न पूर्णासां लिंगे सा पुरुषां मृतत्व पुरुषोत्तमं सा जंगे पादयो साम दीर्घा समस्त शरीरेषु चैतन्यं जागृत जागृत त्रोट त्रोट दीप्त दीप्त उद्दीप्त उद्दीप्त अंग सा स्फोट स्फोट सा विभ्र विभ्र सा कल्याणम कल्याण सा पुरुषम संजीरादि क्रां क्रां प्रां पूर्वा समसे खंख्री क्रां पुरुषम से घं घ्रीं 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 पुरुषम समानम सा घ्रीं सा चंचम चंपरा से पुरुषम तस्मानं सा चिंतेचादि शंखा पूर्वा तसम जंभान निंसा पूर्वा तसम जति पुरुषम टंकाल सा पुरुषम संठासी पुरुषे ठन ठन सा पुरुषम दिया दंड दंडा पुरुषा तसम दंडासी पुरुषां दिए तम ताम पुरुषां अथास्मानं सा संता पूर्वा तास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा दंडाम दीम दुम पुरुषम तस्मानं दाम धीम द्रुम पुरुषम तस्मानं क्रीडा सिद्धि नतत्वं सा मिलिपाति पूर्वा तस्मानं सा पाम पूर्वा पूर्वा फ्रम पुष्पति विष्णुनि साम ब्रह्मराशि पुरुषे भ्राम भ्रूम भ्रीम बृहस्पति माम ऋषि यम 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 ब्रह्म ब्रह्म सा पुरुषम सम सम राशि सा ब्रह्म सा पुरुषे अथास्मानं सा चैतन्ये दीर्घो तस्मानं स कृते कल्याण सा पूर्वा तस्मानं सा चैतन्य व्यवस्थित सामने दीर्घा युतवाय बला पूर्वा अथास्मानं स चैतन्य स जाग्रय स त्रोटय स दीप्तम स उद्दीप्तम स पुरुषम अथास्मानं स कृते कल्याणम गर्भस्थ शिशु पापूर्वथस्मानं स चैतन्यो परिपूर्णताय मस्तु अथास्मानं स कृते कल्याण स पूर्वा अथास्मानं स दीर्घा अथास्मानं स चैतन्य स पूर्वा अथास्मानं स पूर्वो अथास्मानं स दीर्घे सा पूर्वा बालकं स चैतन्य स पसि रोम रोमा प्रतिरोमं स चैतन्य स जाग्रय स त्रोट असम अक्षु स नेत्र स कर्ण स दीप्त उद्दीप्त ललाटे भाले सा मुखे दे तो इंद्र गण युद्ध से पूर्व से ऋषि व्योमा से पुरुषम गण गंधर्व किक्षक नर्व सा पुरुषम सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुरुष्य सा दीर्घो विश्वासम चितन सा पूर्व अथास्मानं शक्ति ब्रह्मा सा ब्रह्मा मुखेन सा यजुर्वेद साम अथर्ववेद ऋग्वेद सा पुरुषात्मानं समस्त वेद वेदं सा इखेत्वां स पूर्वा अथास्मानं स इखेत्वां स पूर्वा सा चैतन्यं स कृते स कल्याणं सा पंडा पूर्वा समस्त ज्ञान विज्ञान से चैतन्य सा जागृय स दीप्तं सा त्रिता पूर्वा तस्मानं स चैतन्ये परिपूर्णताय सा पूर्वा तस्मानं स चिते सा कल्याणम कल्याण सा पूर्वा तस्मानं स चिते सा पूर्वा तस्मानं स ज्ञान सा ज्ञान सा पूर्ति ज्ञान विज्ञान सा पूर्वसि अथास्मानं स रोम सा चैतन्य जागृ त्रोट दीप्त उद्दीप्तम सा भालम सा पूर्वा अथास्मानं मुखे स देव स्वरूपम स चैतन्य स्वरूपम स प्राण स्वरूपम स आत्म स्वरूपम स गंधर्व स्वरूपम स किन्नर स्वरूपम स गंधर्व साम वेदेक्ष समस्त वेद वेदेन सा ऋग्वेद सावृति इखेत्वां सा पूरा सम ऋग्वेद सारा पूरा तस्म यजुर्वेद सा पुरुषम इखेत बोर्जित्वं भारत देवो वा ऋग्वेद यजुर्वेद साधन सा पूरा ऋग्वेद सामवेद आम पूरा तस्मान् सति पूर्व सास्मन् सा सामवेद साधन सा अथर्ववेद सा समस्त ज्ञान विज्ञाने सा अणु परमाणु सा चैतन्य स ब्रह्मांडम अथास्मन् सा कृते पूर्वे पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे सा दक्षिणे सा पूर्वा सम कृते कल्याणम आग्नेय ईशान्य वायव्य नैऋत्ये समस्त ब्रह्मांड भूर भुव स्व मह जन तप सत्यम सा समस्त लोकेन सा गंधर्व लोकेन सा यक्ष लोकेन सा किन्नर लोकेन सा ब्रह्म लोकेन सा विष्णु लोकेन सा रुद्र लोकेन समस्त लोक लोकेन अंतरिक्षां पूर्वसास्मनं समस्त विचरण गति सा पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्ये समस्त ज्ञान विज्ञान चैतन्यं परिपूर्णतायाम् अथा मानं सा दीर्घा अथास्मानं कल्याणतां पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य जागति पूर्वा अथास्मानं शक्ति कल्याण पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सकृते कल्याणं पंटावति पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्यो दीर्घा ओम पाम पूर्वा तस्मानं सा विदे अंग अंग हंसा पूर्वा तस्मानं अंग हंकार रूपेण जन्यमनाति पूर्वा अथास्मानं स चैतन्यं स परिपूर्णं स दीर्घो स उदरे
प्रथम मासे सा पूरा था, प्रथम मासे सा पूरा, द्वितीय मासे सा दीर्घ, तृतीय मासे सा पूरा, स तृतीय मासे जीव जीव इह जीव पादी, ओम साम चतुर्थ मासे सा चतुर्थ मासे सा प्राणो इह प्राण इह जीव इह देह स पंचम मासेन स देह देहां से पूर्व देहतात्मा जागृतयामि सर्वि, षष्ठ मासेन साम पूर्वा सा चैतन्यम चैतन्य रूपेण सर्वि, सप्तम मासेन सा कल्याण पूर्व कल्याण रूपेण सा पूर्णता अथवा मन स विस्फोटेन स जागृत स तोटेन स अष्टम मासेन सा अष्टमां पूर्व सी दीर्घम सप्तति, नवम मासेन सा पूर्वा अथास्मानं नव मास पूर्वा मनस्पति, दशम मासेन सा पूर्वा अथास्मानं स गंधर्व यक्ष किन्नर सा प्रेतात्मा पूर्वशा अथास्मानं समस्त लोक भूलोक सप्यम सा एकादश मासेन सा पूर्वा अथास्मानं समस्त भूभुव स्व मह जनतव सत्यम समस्त लोक लोकेनं व्याप्यामि सा द्वादश मासेन चैतन्यम जागृयम त्रोटेम प्रापूर्वा अथास्मान सब ज्ञान विज्ञान चेतना सति, त्रयोदश मास रूपेण सा पूर्वा ब्रह्म स्वरूपम सा पूर्वा सति, चतुर्दश मास रूपेण सा रुद्र रूपेण साम पूर्वा अथास्मान सति, पंचदश मासेन सा विष्णु स्वरूपम सा इतस्मान से कल्याण पूर्वा समति, पंचदश मासेन सा विष्णु स्वरूपम सति, नारायण स्वरूपम सा चैतन्य सति, लक्ष्मी स्वरूपेण सा लक्ष्मी साम श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रान विष्णु राट विष्णु सतेस्तो विष्णु सूर्य ध्रुवसी वैष्णवसी विष्णुवेतो सा आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म श्री जायताम महाराष्ट्र राजन्या सूर्य खब्योतिव्यादि महारथो जायताम दोग ध्रीदे साम नमस्ते रुद्रमन्य अवतोतिकवेन बाह्यामुतेन मसा नमः संभवा यतमयो भवात्म शंकरा यच महेश्वरा यतम शिवा यच शिवाद इंद्रम देवी विश्वमर्तो निवर्तमानो भवन्तेन्द्रम देवी विश्वमर्तो निवर्तमानो भवन्तासी पूर्वस्मानं षष्ठदश मासेन साम चैतन्यम सा जागृय सा दीप्त सा उद्दीप्त सा एका सा पूर्वसाम सप्तदश मासेन सा पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ते सा कृतं कल्याणं प्राप्ति पूर्ण कल्याण रूपेण सा अथास्मानं सा चिन्ते पूर्ण पुरुषोत्तमेन मास पूरा समझे अष्टादश मासेन साम दीर्घात्मसी मातृ स्वरूपेण साम पितृ स्वरूपेण साम आत्म स्वरूपेण साम इच्छा स्वरूपेण सा गंधर्व स्वरूपेण सा इच्छा स्वरूपेण सा समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण साम मेघश्री नव नव समासन सा पूर्वाथमानं सा चैतन्यो नवम सा दशम मास पुरुषां सानि सकृते सा पूर्ण पुरुषोत्तम मासना पुरुषां वासी द्वाविंशत पुरुषां अथास्मानं द्वाविंशत मासेन सा चैतन्यो सा जागृयामि सा दीप्तम सा पूर्जे कल्याण कल्याण मा पूर्वाथमानं सा श्री सप्त एक द्विंशति मासेन साम पूर्ण पुरुषोत्तमां साम श्रेष्ठतम सा अद्वितीयम सा चैतन्यम सा प्राण सा चैतन्य सा जागृय सा त्रोटय समस्त कल्याण रूपेण सा पूर्णता अथस्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णता मस्तुम पूर्वा पूर्वाथमानं सा चिन्ति समस्त जागृय समस्त त्रोट सा पूर्वसां दश दिशायां पूर्वसां भूवा पूर्वा अथस्मानं समस्त लोकेन सा गंसे पूर्वसां अथस्मानं जीव लोकेन सा इह लोकेन परात्पर लोकेन परलोकेन सा आत्मलोकेन कल्याण लोकेन सा समस्त ब्रह्म लोकेन विष्णु लोकेन रुद्र लोकेन सा गंधर्व लोकेन कैलास विष्णु सा पूर्वा अथस्मानं सा चैतन्यं अथर्वसी पूर्वा अथर्व सा अथर्वसी पूर्वा सा चैतन्यं जागृमि पूर्वा अथस्मानं कृते कल्याणं सा पूर्वा अथस्मानं स्वाद प्रथम मासेन एकादश मासेन द्वाविंशति मासेन समस्त ऋषि पूर्वाथास्मान ज्ञान विज्ञान गंधर्व सा पूर्वसा पूर्ण विज्ञान रूपेण अणु परमाणु सा चैतन्य सा अवशिष्ट समस्त रूपेण सा दीर्घो अथास्मान सा चैतन्य शास्त्र पा पूर्व अथास्मान सा दिव्यो कल्याणम पा पूर्व चैतन्य रूपेण सा स्मृति दीर्घौ यत्वाय बलाक्ष पुरुषं च चिन्ता पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्णतावधादि दीर्घौ यत्वाय बलावतु भवति मा पूर्वश्याम अथास्मानं सदीर्घौ सदीर्घचन्द्रि पुरुषां सशिशु स बालकेन स जागृयामि सहस्राख्यं सहस्रपात ओम सहस्रा पुरुषे सहस्रपात सबु मिग्गुं सहस्रपाति पूर्वाः सतं स पूर्वाः अथास्मिन् ओम सहस्रसी रेखा पूर्वकाः सहस्राक्षा सहस्रपात सबु मिग्गुं सहस्रपाति ब्रह्मा पूर्वो हो सा चैतन्यं सा कल्याणं सा दीर्घो यत्वाय बलाय वचसे अथो जीव सर्व सा पूर्वां देवसां पूर्वसां शांति रूपेण विष्णु रूपेण सा विष्णु समस्ति समस्त ज्ञान विज्ञान संपुरुषोत्तमां सा अद्वितीयं व्यक्तित्व सा पूर्वा अथास्मानं स चिन्तयामि स शिशु पूर्णतां प्राप्ता निमित्तं स शिशु ज्ञान विज्ञान रूपेण पूर्णतां प्राप्ता निमित्तं स शिशु पूर्ण चैतन्य स्वरूपेण प्राप्ता निमित्तं मम गर्भस्थ बालकं चेतः स्वरूपं सा निखिलेश्वर नंदन्ति सा ऋषि तां पूर्वसां सा मंत्रेण मम आत्म मंत्रेण चैतन्य मंत्रेण दीर्घ मंत्रेण आत्म मंत्रेण श्रेष्ठ मंत्रेण सा समस्त मंत्र मंत्रेण जागृत मंत्रेण सप्त मंत्रेण सा चैतन्य समस्त सा लक्ष मंत्र रूपेण सा ब्रह्मांड रूपेण सा चैतन्य अग्नि पूर्व आत्मानं सा चैतन्य कल्याणं सा पूर्व सा सतां स दीर्घा जितवाय बलाय पुरुषात्मानं ओम त्या पूर्वाः अथा सानं परां पूर्वदमदं स चैतन्यं पूर्वा सा कल्याणं प्रणौ प्रणति वद्यां पूर्वाः चैतन्यं वा पूर्वः अथास्मानं सक्रियते पूर्वतं पूर्वदा मदां मदां मदं पूर्वतां सदांसि पूर्णतां पूर्णवाम अथामानं सा चैतन्यं स पुरुषे
अथास्मानं सक्रिय कल्याणं थी पूर्णस्य पूर्णाम पूर्व अथास्मानं स चैतन्यो स जाग्रामी सा पुरुष वर्तमानं शिरः शिरो लाटे लाटे अक्षय अक्षय नासिका नासिका मुखे कर्णौ साम चुकम सा पुरुषं ग्रीवायाम ते वक्षस्थलो स बाहोभ्याम से बधे उदरे उदरे स नाभू साम लिंगे साप से पूर्व यौनो साप से जंगया जंगयाम पादयो स चरणेषु समस्त देह रोम जागृत चैतन्य स्वरूपम सा उत्तिष्ठम जागृतम कृते पूर्वसाम सौंदर्य रूपेण आत्म रूपेण चैतन्य रूपेण परिपूर्ण रूपेण सा एतस्याम पूर्व अथास्मानं स चिंतयामि परिपूर्णतां पूर्व अथास्मानं स चिंतयामि सा पूर्व अथास्मानं सिद्धे कल्याणं पूर्णता तुभिवते पूर्व अथास्मानं स चिंतयामि साम तस्सा पूर्व अथास्मानं स दीते दीर्घायुत्वाय बला स पूर्वोथम दीर्घायुत्वाय बलाविषानुमति पूर्व ओम आनो भद्राः कतवो यन्तु विशतो रब्दासो अपरितासु विदः देवानो यथा सदमिदुरते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भगा प्रतिपूर्व समसाति पूर्व आसु सुसानो सबो नबीवो गणागरक्षो वनस्तरे गणिनाम संकलं धने निसर्जिम आकृष्णे नरसार्थमानो निवेशेन विनिंच हिरण्यै रस्मितार्थे नादेयो याद भुवनानि प्रशंसा पूर्व अथास्मानं सचैतन्य सा पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्णताम् अथास्मानं सह सवितां पूर्वाधर्मानं सचिन्यं परिपूर्णतामति दीर्घौ युत्वायां पूर्वाधर्मानं स दीर्घौ दीर्घावतास्थान जी त्वाम शिशुतम त्वाम गर्भस्थ शिशु त्वाम पूर्णत प्राप्त निमित्तम त्वाम गर्भस्थ शिशु सा बेव स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशु सा चैतन्य स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशु पूर्ण श्रवण स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशु पूर्ण आत्म स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशु देव देवेषु साम पूर्वाथस्म आशीर्वादम ता पूर्वाथस्म संस्कृति त्वाम सौंदर्यम अप्रतिम अद्वितीय अद्विताम कलंति सा मम सा मोक्ष प्राप्त निमित्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त निमित्तम सती सुख सौभाग्य जन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे ताम पूर्वम चित्तन सा पूर्वा मंत्रार्था सफला पूर्व समति दिगा तुभ्यम से मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संनोर्था शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम बुद्धिस्वा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यथोण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम धनन्तीम दस्वा अक्षतां प्रसेतुन्तिम गणन्तीन्द्रा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्तस्य वाष्यमारोग्यम मादर्पन्मायदे धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः मुंशिष्टम सुखी सुखा सौभाग्य धान्यम सा पूर्वा अथास्मानं सचैतन्यं साम गर्भस्थ सा पूर्वसाम सचैतन्यं सा पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त निमित्तम सचैतन्यं सा दीक्षया सा दीक्षा निश्रेष्वनंती दीक्षा प्राप्त दीक्षा प्रदाय सा चैतन्य प्रदाय आत्म प्रदाय चैतन्य प्रदाय अदय प्रदाय आत्म प्रदाय शब्द द्वार प्रदाय भू प्रदाय भूत प्रदाय स्व प्रदाय मह प्रदाय जन प्रदाय तप प्रदाय सत्यम प्रदाय समस्त द्वार सा कुंडलिनी जागरण निमित्तम मूलाधारे तो सहस्रारे सहस्रा तो मूलाधारे समस्त द्वार चैतन्यम जागृय जागृता पुरुष दीर्घो युत्वा से पूर्व अथास्मानं स चैतन्यम परिपूर्णतां पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं सा पूर्व समचि दीर्घायुत्वासि पूर्व अथास्मानं स चैतन्यम परिपूर्णताः आहा अथास्मानं से ओम आम पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं कल्याण पूर्व दीर्घा अथास्मानं सेप्ते सौंदर्यम अभिवर्तये साम पुरुषं कामदेव अनंग रूपेण रति रूपेण सा सौंदर्यम साक्षात् पुत्र स्वरूपं प्राप्ता निमित्तं शीघ्र शीघ्र सा गर्भधारणाति गर्भधारणेन्तु गर्भस्थ मासेन स्वाम प्रथम मासे द्वितीय मासे तृतीय मासे चतुर्थ मासे समस्त एक विंशति द्वाविंशति मासे सा मिक्की सा पूर्व समानं सा चैतन्यम परिपूर्णतां जागृह सा पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याण सा ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषय समस्त गंधर्व यक्ष गंधर्व किन्नर सा पिदंसि समस्त तीर्थेषु समस्त ब्रह्मांडेषु समस्त चैतन्येषु साम धरा धामं प्रतिमुजी अथामानं स चैतन्यं परिभूतम् अथास्मानं सकृते कल्याण से पूर्वा स चैतन्य पूर्वा अथामानं शक्ति पूर्वा अथास्मानं शक्ति पूर्वा अथास्मानं स चैतन्यं परिपूर्तां दीर्घायुवाति पूर्वशाम अथास्मानं स पूर्वा अथा दीर्घा निक्षुषवदन्तीं सा दीर्घौ युत्वाय बलाविषति साम पूर्वा अथास्मानं स प्रीते स कल्याणं प्रणतां प्रदेशना पुरुषार्थं चैतन्य स्वति दीर्घौ युत्वाय बलाय वटसे प्रजास्वाम यशसाम अथो जीव सर्वदा सुतम देवहु शांतिरंतर से गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्व वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वघुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि तत्रादु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव आवश्यते ओम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं निश्रन्ति आशीर्वादं ता पूर्वा अथर्मानं स्वाम त्रिवारम् ओम ध्वनि उच्चरेत हरि ओम हरि ओम हरि ओम
उपरोक्त मैंने चैतन्य दीक्षा और चैतन्य संस्कार मंत्र स्पष्ट किया है। यह मंत्र अपने आप में एक पूर्ण ध्वनि के साथ, अद्वितीयता के साथ मैंने आपके सामने रखा है और यह आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी आशीर्वादात्मक मंत्र तो है ही, मंत्र के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ में है, जिससे कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं, जो भी आकांक्षाएं हों, वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो। ऐसा मैं इस मंत्र के साथ ही आपको आशीर्वाद देता हूं। हरि ओम। यह कैसेट मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यह कैसेट विशेष मंत्रों से आपके लिए है। आप ही इसका उपयोग करें, मगर इसकी आप प्रतिलिपि या कॉपी नहीं करें। आप इसकी कॉपी करके दूसरों को देंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मूल ध्वनि के साथ ही आपको प्राप्त होना चाहिए, या जिसको भी प्राप्त हो मूल ध्वनि के साथ प्राप्त हो। इसीलिए इसकी प्रतिलिपि या इसकी कॉपी फलप्रद नहीं बननी जा सकती।